एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे युवाओं के हम लोग पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी ही आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आज के वीकेंड के इस सेकेंड सेशन में हम लोग आए हैं हमारे नेक्स्ट सोलो बुक के सक्सेस पार्टी के लाइव सेशन में, जिसका नाम है वर्मा साहब की नज़में। तो नाम से ही आप लोगों को पता चल गया हो कि ये वर्मा साहब की पुस्तक है और इसके लेखक रचनाकार हैं वर्मा साहब। तो जल्द ही वर्मा साहब हमसे रूबरू होने वाले हैं और जल्द ही उनसे हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो स्वागत करते हैं वर्मा साहब का, और वर्मा साहब के साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और उनको उनकी फर्स्ट सोलो बुक वर्मा साहब की नज़में की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद फिर उनसे बातचीत करते हैं। तो जल्दी से वर्मा साहब आ जाइए और आपके साथ इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो हेलो कवि रूप, हेलो कोमल, हेलो मनोज, हेलो अंकिता, हेलो इमरान, हेलो मॉर्टल, सभी का स्वागत है। हेलो माई इंक स्प्लिट, थैंक यू वेरी मच गाइज। हेलो वर्मा साहब, स्वागत है आपका। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते देते हैं हम लोग, और बहुत बहुत जल्दी वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और हाय किशन, हेलो क्या, हेलो, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार वर्मा साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। तो सबसे पहले तो आपको वर्मा साहब की नज़्में की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। और उसके बाद स्वागत है आपका आपके अपने हम लोग पब्लिकेशन हाउस के साहित्यिक मंच में, जहां आज आपकी और हमारी वार्तालाप होगी, जो कि नॉर्मल सा एक वार्तालाप रहेगा। आप बस ये ध्यान में रखिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमसे बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात होगी। ठीक है, कि बस हमारी और बिल्कुल आपकी सर। बात होगी। तो सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपकी पुस्तक, एकल पुस्तक सोलो बुक प्रकाशित हो चुकी है वर्मा साहब की नज़्में। तो वर्मा साहब को कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो वर्मा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपके लेखन के सफर की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। मैंने लिखना स्टार्ट किया था लगभग 2 साल पहले। और सब पहले तो मैं पर्सनली लिखता था। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मतलब शायरियों से ही बातें करते थे, जब भी बातें करते थे। क्या बात है। फिर वैसे शब्दों में करते, शायरी में करते थे, हम समझ जाते थे। और फिर मार्च के अंदर 2021 के अंदर ऑनलाइन लिखना स्टार्ट किया था। फिर जैसे कोमल मैम मिली थी ऑनलाइन, तो उन्होंने पहली बुक आई थी उनकी गुफ्तगू, उसमें पहली बार दिया था राइटअप। ओके। तो बेसिकली लिखने में आपको क्या पसंद है, उसके बारे में कुछ बताइए। आपका टेस्ट क्या है, आपका चॉइसेस क्या है, उसके बारे में बताइए। मैं लिखता हूँ अधिकतर किसी मतलब अपने फ्रेंड के बारे में ही लिखता हूँ अधिकतर, कि उसकी कल्पनाएं वगैरह की, वो उसका स्वभाव, जैसे कि वो चली गई तो उसके बारे में जो भी भावनाएं वगैरह है। मैं अधिकतर भावना भावना ही लिखता हूँ, कि जो दिल के जज्बात होते हैं ना, उस वही। ठीक है। तो जैसा कि हर एक लेखक का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, मतलब ऐसा कुछ उसके लाइफ में होता है, समाज में होता है, आसपास होता है, या उसके मन में गहन या अंतर मन में होता है, तो वो लिख देता है, या वो बिना लिखे रह नहीं पाता है। तो आपके लिए वर्मा साहब के लिए वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। उसका ये है कि जो मतलब कुछ भी नॉर्मल ही हो सकता है, जैसे कि समाज के बारे में लिखना, कुछ भी लिखना होता है, ऐसा नहीं कुछ इसके पीछे नहीं, एक लॉजिक आपको देना है, नॉर्मल सा कोई। नहीं, मैं हम्म, अधिकतर स्त्रियों के बारे में लिखता हूँ, ऐसे समाज के इनके बारे में कम ही लिखता हूँ। ओके, ठीक है। जैसे स्त्रियों महिलाओं से, के बारे में। जी जी जी, स्त्रियों से याद है आपकी एक नई, जैसे सोलो बुक आपने फर्स्ट कंप्लीट कर चुकी, इसके लिए शुभकामनाएं भी हम्म, है। दूसरी सोलो बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं, एंड उसके बीच में आपकी स्त्री से संबंधित एक साहित्यिक संग्रह संकलन भी आ रहा है, एंथोलॉजी। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे परिवार वालों को जानकारी देते थे क्या?
हाँ, वो क्या है कि आज जैसे कि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी जो भावनाएं वगैरह रहती है महिलाओं के प्रति, तो एक तरह से आजकल देखता हूँ कि दोस्त वगैरह घूमते वगैरह, वो एक तरह से फैशन हो चुका है उनके लिए कि बस दोस्त बनाओ, घूमो, इधर उधर जाओ। तो ये सब चीजें मेरे को गलत लगी कि वो हमें इनको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि टाइम पास के तरीके से, कि ये एक महिला एक देवी होती है कि ये जब भी जन्म लेती है तब से लेके हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। हम्म। तो इसलिए मैंने ये स्त्री प्रेम में एक देवी यही निकाला था पॉइंट। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। मैं चाह रहा था कि आप खुद बताएं आपकी क्या मानसिकता थी, और जानकर काफी आह्लादित हूँ, मैं काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि हमारे प्रकाशन में ये सब चीजें हो रही है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे बुद्धिजीवी, आप जैसे गहन अध्ययन करके आध्यात्मिक विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे और आपके बीच में। बस मैं चाहता हूँ कुछ आप अपनी कोई भी, जैसे पुस्तक का नाम है वर्मा साहब की नज़में, तो वर्मा साहब की कोई भी नज़में हम लोग सुनना चाहेंगे, कुछ भी जो वर्मा साहब के दिल के बहुत करीब हो, जो वर्मा साहब सुनाना चाहेंगे। तो वर्मा साहब। बिल्कुल सर। मैंने लिखी थी उसके लिए कि हम सफर, क्या कि बात है। कुछ कदम मैं चलूं तुम्हारे कदमों के साथ, और कुछ कदम तुम चलना, मेरे कंधों पर सर रखकर, हर सफर में हम सफर बनकर, क्या बात है। कुछ तुम कुछ तुम प्यार के रिश्तों को सिलना, कुछ मैं। कुछ तुम प्यार के रिश्तों को सिलना। एक मिनट रुको सर। कोई बात नहीं, कोई बात कुछ मैं विश्वास से उस पर नाम लिखूं तुम्हारा, कुछ तुम इश्क में गुनगुनाना, मैं तुम पर कविता लिखूं, क्या बात है। तुम्हारी हर तकलीफ, हर समस्या और मुसीबतों को मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर सह जाऊं, और तुम मेरे हर दर्द की दवा बन जाना, क्या बात। कभी तुम रूठना और मैं तुमको बनाऊं, तुम प्यार में लड़ो मुझसे और मैं तुम्हारे प्यार में हार जाऊं। हमारे प्यार में हार जा। क्या बात है। यह इश्क की नादानियों भरा हमारा रिश्ता, सातों जन्म तक यूं ही चलता रहे। ये बहुत। लिखा था मैंने उसके लिए। यह इश्क की नादानियों से भरा हमारा रिश्ता सातों जन्म तक चलता रहे। क्या बात है साहब। बहुत खूबसूरत। तो अब क्या है कि इसे आपने लेखन शुरू कर दिया, ठीक है, तो आप लेखन कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने जो लेखन किया है, तो अभी जैसे आपका जो भी वजह है, हर किसी का लेखक का अलग वजह होता है, तो लेखक बनने के बाद का सफर और लेखक बनने के पहले के सफर में आपको क्या समानताएं दिखती है, या फिर क्या आप में परिवर्तन दिखता है कि नहीं, अब मुझ में ये मेरे जीवन में या मेरे चरित्र में ये परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में बताइए। जी। पहले जब कुछ लिखता नहीं था तो वैसे ही बैठा रहता था, तो कुछ ऐसे नकारात्मक नेगेटिव विचार वगैरह आते रहते थे। तो जैसे अब ओके। लिखना स्टार्ट किया तो पॉजिटिव विचार की, उसके बारे में सोचना, कल्पनाएं वगैरह। तो जब भी बैठता हूँ तो जो भी कल्पनाएं वगैरह, भावनाएं वगैरह होती है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, कि जिससे कि हम किसी के बारे में नकारात्मक न सोच सके। ओके। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत बड़ी सीख है, आई थिंक आपके जरिए। मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समझे कि सबसे बड़ा जो सौभाग्य है, सबसे बड़ा जो उपयोगिता होती है लेखन की, वो ये होती है कि आपके अंदर सकारात्मक भाव आते हैं। आपके अंदर नकारात्मकता को लाने का या उत्पन्न होने का कोई समय नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चीजें क्या होती है कि आपने लेखन शुरू कर लिया है, ठीक है। तो जहां तक कि हमें जानने को मिला है कि आप एक शिक्षक हैं मूल रूप से, अगर आप बताना चाहें तो उस बारे में, बट आप शिक्षण भी करते हैं, और आपके पास लेखन के समय कैसे, या फिर आप ये कैसे मैनेज करते हैं, इस प्रबंधन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होगी सबके लिए। प्लीज। मैं क्या, सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर 9 बजे जाता हूँ पढ़ाने के लिए, और शाम को 6 बजे आता हूँ। ठीक है। फिर बीच में जब भी समय मिलता है कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वो अपना अभ्यास करते हैं, तो उस समय मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ।
पीछे 3-4 दिन में मेरी कोई कविताएं तैयार हो गई तो फिर उसको संडे की छुट्टी रहती है उस दिन लिख लेता हूँ मैं। जी। तब तक थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ या शाम को 6 बजे घर पे आके लिख लेता हूँ। ओके। वो थोड़ा थोड़ा समय मिलता है उससे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने अपनी ये जो प्रबंधन के बारे में बताया, जो कि काफी प्रोत्साहित करने वाली, काफी प्रेरणा स्रोत है इसमें, फिर भी मैं इसको अगर व्याख्यान करना चाहूँ, तो जैसा कि आपका क्या विधि लिखने का, कि मतलब आप जैसे कि आपका समय टुकड़ों में मिलता है आपको, तो आप टुकड़ों में लेखन करते हैं। लेकिन अगर आप एक सामान्य आपकी दिनचर्या की मैं बात करूँ, एक लेखन के रूप में अगर मैं बात करूँ, तो आप क्या किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं? एक फ्लो में एक बार में लिखना पसंद करते हैं, या फिर टुकड़ों में लिखना पसंद करते हैं, या फिर आपका जो मूल जो निकलता है आपका भाव, वो किस में निकल के आता है, टुकड़ों में या फिर एक बार में? ये जानना चाहेंगे क्या? जैसे कि कोई टॉपिक मिल जाता है मेरे को लिखने के लिए कोई शब्द, तो कभी कभार तो कंटिन्यू आता है तो उसमें पढ़ाता ही नहीं, मैं लिखने बैठ जाता हूँ कि स्टूडेंट को बोल देता हूँ कि 2 मिनट इंतजार करो। वरना लगभग टुकड़ों में ही कविताएं कुछ लाइन आती फिर उसको इकट्ठा करके लिखता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया। मैं इसको विस्तार करना चाहूंगा अगर आप चाहते तो आपके अनुसार से लेखन मजेदार कौन सा आता है, या फिर क्या टुकड़ों में लिखने से लेखन के जो मूल भाव होते हैं उसमें कोई परिवर्तन होता है, या फिर कुछ होता है? इसके बारे में बताइए प्लीज, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताइए प्लीज। जैसे कि कोई मुझे एक टॉपिक मिलता है कि मुझे इस पे लिखना है तो मैं उसी के बारे में सोचता हूँ, फिर किसी और टॉपिक को नहीं लेता बीच में। तो फिर उसी के बारे में सोचता हूँ तो जब भी समय मिलता है तो वो चीजें कंटिन्यू हो जाती है। जैसे मैं कोई चीजें मूवी देखते हैं तो जैसे कि आधी देखे तो प्योज कर देते हैं, फिर अपन कुछ काम करते हैं फिर रिज्यूम करते हैं, वहीं से ही चलती है। तो बहुत उसी बड़ी बात। प्रकार उस लेखन कार्य को मैं आगे कर लेता हूँ। तो ठीक है। ना तो मेरे प्रोफेशनल में दिक्कत आती है ना पर्सनल में। बहुत खूबसूरत। एंड जहां तक कि मैं सभी दर्शकों को बता दूं, हम लोग वालों को, कि ये जो सवालात है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। हम सबको पता है कि मेरी आउट विदाउट एनी स्क्रिप्ट होती है, ऑन द। और ये बहुत मतलब मजा आ रहा है, आनंदमयी ये वार्तालाप हो रही है, क्योंकि ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा बहुत दिल के करीब है। एक इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि एक लेखक के रूप में आपको आनंद किस में ज्यादा आता है? मतलब कि जैसे भी आपने कहा कि मुझे जो टॉपिक दिए आते हैं, मुझे जो विषय दिए आते हैं, तो जो रैंडम आपके माइंड में हिट करता है वो लिखने में या लिख कर मजा आता है, या फिर वो जो कि दिया जाता है, मतलब आपको बाध्यता पसंद है या फिर नहीं नहीं स्वतंत्रता पसंद है? उसके बारे में बताइए प्लीज। क्या? नहीं, जैसे कि देखता हूँ मैं परिस्थिति में या कोमल में बहुत से स्टेटस वगैरह लगाते हैं टॉपिक के बारे में कि ये लिख दो, ये आ रही है कंपाइलर बुक वगैरह, तो मैं नहीं लिखता। मुझे लगता है कि इसके बारे में लिखना चाहिए तो ही लिखता, वरना मैं नहीं लिखता। बहुत सही, बहुत सही। स्वतंत्रता यही एक तरह से। स्वतंत्रता एक तरह से यही होनी भी चाहिए। क्या यहाँ पे एक चीज मान के चले कि जैसे आपने कहा कि आप किसी के लिए लिखते थे, या एक बात को मान के चल सकते हैं आधार, की जो चीजें अधूरी रह गई, या जो चीजें अंदर में भाव उमड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी है जहन में, उससे संबंधित अगर टॉपिक आते हैं, तो वर्मा साहब लिखने की खुद को रोक नहीं पाते हैं, उस टॉपिक की ओर खींचे चले जाते हैं। क्या इस बात को मान के चल सकते हैं हम लोग, हम्म। कि जो मतलब है कि है अंदर में, राइट? हाँ, मैं लगभग हकीकत ही लिखता हूँ, झूठ फूट तो कम ही लिखता हूँ। मैं लिखता ही नहीं, जो हकीकत होती है उसको बस शब्दों के माध्यम से तोड़ मोड़ के जो लेखक होते हैं वैसे ही लिखते हैं, तो उसी प्रकार लिखता हूँ। ठीक है। तो जहाँ की मूल है आज का वर्मा साहब की नज़र में, ठीक है। तो और आपसे जो सवाल थे, मैं काफी आह्लादित हूँ, आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा। फिर कुछ रचनाओं की ओर आते हैं। पहले एक सवाल, फिर रचना का। तो एक बात बता दीजिए, अगर कम शब्दों में, एक शब्दों में या एक वाक्य में आपको सारांश बताना हो कि वर्मा साहब की नज़र में क्या है, कि मूल आधार तो आज का वर्मा साहब की नज़र में है, तो कृपया इसके बारे में बताइए, वर्मा साहब की नज़र में क्या है, एक वाक्य में, एक शब्द में। आप पे है, स्वतंत्र है आप फिर से। या। ये इसके अंदर मेरी कहानियां, कविताएं, गजलें, शायरियां वगैरह है। तो इनको मैंने इन समूह को एक नज्म का इनाम दिया है कि जैसे नज्म एक उर्दू शब्द है, तो इसका हिंदी का अर्थ निकाले तो काव्य, पद, रचनाएं या कविताएं होती है। तो वर्मा साहब की नज्म यानी मेरे द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। ओके। तो वर्मा साहब ही है या फिर कुछ और नाम है? इसके बारे मेरा में अगर आप वैसे बताना चाहे तो। मेरे पास वैसे पेमेंट मेरा आता है तो नाम पता चलता है।
लेकिन मैं, मुझे पता नहीं कि वही आदमी, वर्मा साहब एक अलग पर्सनैलिटी है और अलग है। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज बताइए इसके बाद। मेरा नाम वैसे मेरा नाम सुधांशु वर्मा है। जी, पेमेंट में वर्मा ही आता है। साहब, हाँ। हाँ हम्म, सुधांशु वर्मा नाम है मेरा। और हम्म। वर्मा नाम मेरे ऑनलाइन जितने फ्रेंड है वर्मा नाम से जानते हैं। साहब मुझे, जैसे घर पे मम्मी कई बार बुलाती है, दीदी बुलाती है, मेरी एक फ्रेंड है वो बुलाती थी, तो अच्छा। मुझे वर्मा और साहब दोनों प्यार के नाम लगे तो मैंने यही रख लिए, वर्मा साहब। तो कितने साल बाद आपने आज अपना बताया कि मेरा नाम सुधांशु वर्मा है? क्योंकि मैंने तो आज तक आपको लगा मैं 6 महीना से 8 महीने जानता हूँ, तो मैंने पहली बार सुधांशु वर्मा सुना है। तो ये बताइए, खुलासा कीजिए कि वर्मा साहब, सुधांशु वर्मा जो आपने आज प्रयोग किया अपने नाम को, कितने साल बाद प्रयोग किया या कितने महीने बाद प्रयोग किया, सबके सामने या फिर लोगों के सामने, प्लीज इसी बारे में बताइए। मेरा वैसे जनरली सब लोग सुधांशु वर्मा ही बोलते हैं, ऑनलाइन सभी वर्मा साहब ही बोलते हैं। तो एक तरह से आप 6 महीने बाद, तो मान लो 6 महीने बाद ही पता चला सभी को। क्या बात है। तो ये जो है, मतलब वर्मा साहब ने अभी कहा कि कविता है, गद्य है, शेर शायरी, कहानी है, लेकिन वर्मा साहब को ज्यादा मजा किस में आता है, किस विधा में आता है, किस जोनर में आता है, इसके बारे में बताइए। लिखने में क्या ज्यादा मजा क्या आता है? मतलब मतलब शेर लिखने में ज्यादा मजा आता है, छोटी छोटी गजल लिखने में मजा आता है, या फिर लंबी कविता लिखने में मजा आता है, कहानी लिखने में ज्यादा मजा आता है, इसके बारे में दो ही बताइए। चीजें, एक एक तो दो चार लाइनों की शायरी वगैरह, या फिर या कोई गजलें वगैरह इन्हीं में आता है। ठीक है। तो हेलो फरमाइश आ रही है, पब्लिक डिमांड है, सर सुना दो ना, सर को सुना दो, 2-3 नज़में बैक टू बैक सुनाई। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, प्लीज कुछ भी सुनाइए सर। एक गजलें क्या? कुछ भी जो आपका मन हो, जो आपको अच्छा लगता है सुनाना जी। बिल्कुल सर, मैं आपको सुनाता हूँ। आज ही बनाई थी मैंने एक, क्या बात है, वही ताजा ताजा सुनाता हूँ। एकदम, ताजा ताजा सुनाइए एकदम। हाँ, तुम, उसका टाइटल भी रखा है मैंने, तुम हो। क्या बात है। मेरे हाथ, मेरे हाथों में क्या है? कलम है। कलम कलम है। क्या है? कलम मैं कलम हूँ। क्या? कलम में क्या है? स्याही है। स्याही तुम हो। मेरी डेस्क पे कागज है। वाह। कागज क्या है? कागज मैं हूँ। वाह है। कागज में कुछ अल्फाज है। अल्फाज क्या है? अल्फाज क्या है? अल्फाज तुम तुम हो। हो। क्या बात है। मैं मैं पेन से कागज पर कुछ लिख रहा हूँ। क्या हम्म। लिख रहा हूँ? मैं नज़्में लिख रहा हूँ। क्या नज़्में बात है। क्या है? में क्या नज़्में है? तुम हो। तुम हो। नज़्में तुम हो। तुम हो। नज़्में मिल नज़्में मिलकर कुछ बना रही है। नज़्में मिलकर कहानी बना रही है। कहानी नारी है। कहानी क्या है? कहानी क्या है? क्या है? कहानी मैं हूँ। कहानी में हो। मैं हूँ। कहानी बहुत में खूब। छुपा है, कहानी में छुपा है एक एहसास, दास्तान, लम्हे, अफसाने। यह सब क्या है? ये सब यह क्या सब है? तुम हो। तुम हो। तुम हो। ओ माय गॉड, सच में बहुत वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ राइटर, सच बता रहे हैं। मतलब ये जो मैं, मतलब मुझे नहीं पता लोग बेसिकली क्या कहते हैं, बट मैंने कुमार साहब को सुना है, कुमार विश्वास साहब जो है, तो वो जब भी बेसिकली वो होस्टिंग करते हैं, मतलब ऐसे तो वो बहुत से कवि हैं पता है सबको, लेकिन वो जब होस्टिंग करते हैं साथ में जो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पाठक है, मतलब पाठ जो कर रहा है, वक्ता जो है, कवि जो भी है, वो मतलब ऐसा नहीं कि उसको हड़बड़ी है, मतलब अगर आप एक लाइन बोलो तो मैं उस लाइन एक लाइन को दोहराऊं और साथ में चलो, क्योंकि सुनाने वाले, कि उस टाइप में संचालक या होस्ट जो है वो, मतलब क्योंकि अभी जैसे आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, स्क्रीन पे सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, मतलब देखा जाए तो मैं हम्म, क्या हूँ, जितने भी लोग हैं 10, 20, 50, 100, 200, मैं उनका एक प्रतिनिधित्व हम्म, कर रहा हूँ, प्रतिनिधि हूँ। मेरी जो हम्म, जो भी रिफ्लेक्शन होगा, मेरा जो परावर्तन होगा चेहरे पे, जो मेरी खुशी है, आश्चर्य है, या मैं दोहराऊंगा, वो ये बताइए कि बाकी लोग उसको क्या एंजॉय कर रहे हैं, आनंदित हैं कि नहीं। तो ये बहुत मजा था। ये मतलब मेरी वन ऑफ द बेस्ट, और आज आपने सुनाया, बनाया है इसके लिए, तो दिल से आपका शुक्रिया, हमारे इस सेशन के लिए इतना शुक्रिया सर। खूबसूरत, सच में मतलब मुझे मजा आ रहा था, क्या हो, मुझे लगा था मैं बोले कि मैं पहले ना बोलूं, और एक टाइम आपने वहां पे घुमाया है, मुझे लगा कि आप बोलोगे आप हो, लेकिन आपने कहा मैं हूँ। बहुत खूबसूरत। आप कमेंट देखिए,
सर एक और प्लीज, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो एक और सुना दीजिए वर्मा साहब, हो जाए एक और। बहुत मजा आया इस बिल्कुल वाले को सर, सुन के। सुनाइए। और सुनाता हूँ आपको। जी जी। तो इसे कैमरा घुमा लीजिए, तो फेस कम आ रहा है, आधा कट रहा है थोड़ा सा। हाँ अब ठीक, सुनाइए, रेडी। आई होप गाइस आप लोग को मजा आ रहा होगा वर्मा साहब की रचना सुन के। ये क्या है, ये मैं हूँ, ये तुम हो। बहुत अच्छा लगा, वंस चलो मोर सर, सुनाइए। अगली अगली है तुम और बारिश। तुम और बारिश, क्या बात है सर, सुनाइए। ये बारिश की बूंदें तुमसे कुछ कहती है, ये आसमां से बिछड़कर तुमसे मिलने को आती है। तुमसे मिलने को। यह यह सुनाती है अपने सफर का किस्सा। वाह। यूं किसी से अलग होना आसान नहीं है, और अलग होकर किसी से मिलना आसान नहीं है। तुम चाहती हो कि यह तुम पर आकर बरसे, मगर किसी एक पर मेहरबान होना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तुम्हारी तो दिल की ख्वाहिश होती है कि आज बारिश हो। आसमां से जमी का सफर इन बारिशों के लिए आसान नहीं है। आसान नहीं है, क्या बात है। तुमको तो घर से बाहर आकर बारिश में भीगना होता है। इन बारिशों के लिए अपना घर छोड़ना आसान नहीं है। आसान नहीं है, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। ये सर इतनी ही है। अरे क्या बात है, खत्म हो गया। हाँ, ये इतनी ही है सर। अरे आपकी कविताएं इतनी मस्त होती है, इतनी मनपसंद होती है, मतलब ये सामने वाला जो है ना, मुझे लगता है जैसे मैं गुनगुना रहा हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ साथ में, आसान नहीं है और मैं हूँ तुम हो, बाकी के लोग भी करेंगे, ये सबसे बड़ा खूबसूरती होता है। मैं चाहूंगा कि ये लोग इस पे ध्यान दें, इससे कुछ सीखे, क्योंकि ये ड्यूटी नहीं है कि हाँ भाई मेरा ये जॉब है, मैंने खड़ा हो गया मैं लोगों को सुना रहा हूँ, सुना के निकल गया। वो है ना कि जहन में चीजें रह जाए। मैं अभी तक आपकी उस कविता के हैंगओवर में हूँ कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो मेरे हाथ में कलम है। कलम कौन है, मैं हूँ। कलम में क्या है, स्याही है। स्याही कौन हो, तुम हो। स्याही में मैं क्या लिखूं, मेरे हाथ में डेस्क है। डेस्क में क्या है, पन्ने हैं। पन्ने में मैं क्या, मतलब इट्स लाइक एक स्टोरी की तरह पूरा मन में एकदम, ये जो है ना जहन में घुस गया। ये बहुत बड़ी बात है। एंड मैं चाहूंगा इसे सभी लोग एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि ये सच में एक उम्दा लेखक की निशानी है। एंड देख के जो लग रहा है कि आप अभी मतलब शुरुआती दौर में हैं लिखन के, एंड मेरा दिली दुआ है आपको कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़े। एंड सच में क्या होता है ना कि हम लोग जिनको पढ़ते हैं ना, तो हम में उनकी छाप दिखती है। किसी की छाप दिखना बड़ी बात है, उनको हमारा ट्रिब्यूट होता है। लेकिन किसी की नकल करना बहुत बुरी बात है। एंड बहुत बुरा लगेगा सुन के, लेकिन 90% लोग ना किसी अपने फेवरेट की, अपने आइडल की नकल करते हैं। बट वर्मा साहब आप मुझे बहुत यूनिक लगे, बहुत फ्रेश लगे, जिसका अपना वे है। मतलब आपने जो पहले कविता सुनाई थी वो मुझे इतनी याद नहीं है। हाँ आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। शुक्रिया, धन्यवाद देना हाँ मैं चाहता भी हूँ आप। कंप्लीट नहीं, लेट मी कंप्लीट, मैंने भी कंप्लीट नहीं किया। तो आपने जो दूसरी वाली किताब सुनाई कि ये कौन है, मैं हूँ, तुम है, तो इट वाज लाइक कि पता है कि आप किसी को उठाओगे, मैं बोलोगे, किसी को उठाओगे तुम बोलोगे, बट हमने इंजॉय किया है, तो इस बात से सारे लोग एग्री करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वही आपका वन वे है, ऑल है। फिर आप जो दूसरे वाले में आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, दैट वाज वन मोर योर वे ऑफ, कि एक्स स्टाइल ऑफ वाई स्टाइल ऑफ, ये वर्मा साहब स्टाइल है। तो सच में मजा आ गया, हेड्स ऑफ टू यू। सच में मजा आ गया, सच में। मतलब मुश्किल से आपसे शुक्रिया सर। 24 मिनट बात किए हैं, लेकिन सच में मजा आ गया। गॉड ब्लेस यू वर्मा साहब, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। शुक्रिया सर। तो कुछ एक और सुना दीजिए, मजा आ रहा है, मतलब लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है। कुछ कुछ और एक और सुना दीजिए आज, मतलब मजा आ रहा है बिल्कुल बहुत। सर। सुनाइए। यह वक्त अब ठहरा सा जा रहा है, क्या बात है। किसी की आवाज सुनने के लिए खामोशियों का हुजूम जा रहा है। अब मैं बेचैन होकर कहीं गुम होता जा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज सुनने को बेचैन हुआ जा रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल, देखो मेरा चैन जा रहा है। यह वक्त अब ठहरा सा जा रहा है,
किसी की आवाज सुनने के लिए खामोशियों का हुजूम जा रहा है। मैं आपकी होठों की हंसी पर जी रहा हूँ, फिर मेरी सांसें क्यों बैठी जा रही है। मैं तुम्हारे आने की आस में, बस घड़ी की टिक टिक सुनते हुए, बस उसे ही गिनता जा रहा हूँ। मैं तुझसे मिलने को वक्त से पहले आता हूँ और तू हर बार देर से आकर वक्त को बहाने बनाने में बर्बाद किए जा रहा है। यह वक्त अब ठहरा सा जा रहा है, किसी की आवाज सुनने के लिए खामोशियों का हुजूम जा रहा है। हो गई सर। तो मुझे एक शिकायत है आपसे। आपने अभी तक 4 नज़में सुनाई है, एंड पहला को तो ठीक है, वो चला गया, वो एक तरह से बोनस था, और हम लोग जिसको बोलते ट्रायबल था। लेकिन बाकी तीनों रचनाओं में आपने देखा होगा, मुझे पहले 2 बार में मजा आया, तीसरी बार में मुझे शिकायत हो गई कि आपकी रचनाएं बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप 40-40 पेज की रचनाएं लिखिए, 40-40 कम से कम लाइन की रचनाएं लिखिए, कविताएं लिखिए। क्योंकि ना, मतलब आई डोंट नो व्हाई। पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं कि आपकी तीनों रचनाओं का जो विधा थी, बोलने का लहजा था, तरीका था, तीनों 3 तरह का था। लेकिन फिर भी मुझे ना तीनों में एक जुड़ाव महसूस हुआ। तीनों अपने से अलग थी, कोई कनेक्शन नहीं था। न जोन में अलग था, न जोन एक था, न वे ऑफ स्पीकिंग अलग था, सब चीज अलग था। बट मुझे बहुत मजा आया। और इस वाले तीसरे वाले की चौथे वाली खूबसूरती क्या है पिछले वाले की, कि इसमें एक शिकायत है, लेकिन शिकायत का शिकायतपन लगा ही नहीं। मतलब इसमें प्रेम था। मतलब आप शिकायत भी कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि देखो तुमसे इतना प्यार करते हैं, देखो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, देखो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पता है तुमको, तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये था। मतलब आप बेसिकली शिकायत ही कर रहे हो कि मैं वक्त से पहले आ जाता हूँ और तुम एक तो देर से हम्म। आते हो, और जो समय है उसको बहाने करने में बर्बाद करते हो। बेसिकली आप शिकायत ही कर रहे हो, लेकिन प्यार का भाव इतना है ना कि प्यार का भाव जो है वो शिकायत को दबा रहा है। तो ये आपकी खूबसूरती है। तो लिटरली प्राउड ऑफ यू। एंड आपको भी पता है, नहीं पता है कि आपकी भी बुक टॉप 10 में गई थी, टॉप 5 में गई थी। यही हमरू पब्लिशिंग हाउस की खूबसूरती है कि हमारे पास जो प्रमोशन है, जो रीच है, वो बहुत अलग लेवल का होता है। एंड यही खूबसूरती है ना, आप लोग ऐसे लेखक हो तो रहता ही है। तो फ्यूचर का प्लान क्या है वर्मा साहब, इसके बारे में बताइए। मेरा प्रोफेशनली ये है, गेम पढ़ाने के साथ साथ मैं गेम भी बनाता हूँ। तो ओके। तो गेम का ही है हमारा फ्यूचर। गेम और क्या बना है, कौन पर्सनल कौन सा गेम बना है, उसके बारे में कुछ अगर आप चाहे बताना चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं वर्मा साहब। मैंने बनाया है प्ले स्टोर के लिए फ्लाइंग हीरो। और अभी 26 तारीख को नेक्स्ट ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम का ट्रीजर लॉन्च करने वाला हूँ, बस उसी में लगा हूँ 2-3 दिन से। और 10-15 ऑनलाइन प्लेइंग गेम वेबसाइट में डाले हुए हैं। क्या बात है सर। मेन मेन गेम का ही काम है मेरा। वाह। क्या, आधे दिन टीचिंग करते, आधे दिन गेम बनाते हैं। और जो समय बचता है उसमें पाकमाल उम्दा नजमे तर्जमे रचते हैं। हाँ। ओके। और वैसे स्टेनोग्राफर भी हूँ मैं, शॉर्ट हैंड वगैरह भी पढ़ाता हूँ, तो कुछ से मैं स्टूडेंट आते तो वो भी पढ़ा देता हूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपकी याद हो तो, ज्यादा पर्सनल भी नहीं है, क्योंकि मैं जब से आपको देख रहा हूँ ना, कि मैंने जब भी आपका पिक्चर देखा है, डीपी देखा है, वो अलग है। आज आप बहुत ज्यादा अलग दिख रहे हो। तो रियल में आपकी उम्र जान सकता हूँ, और आप बताना चाहे तो क्या उम्र है, क्योंकि उस पर मैं बताऊँ। 23। 25 के अंदर है, इतना पता है हमको। हाँ, 23 है। तो मुझे ये बताइए, 23। ये क्या है, मतलब कोई क्रैश कोर्स आपने किया, या फिर ये माँ सरस्वती आप पे विशेष कृपा है उनकी। तो 23 साल की उम्र में आप कंप्यूटर टीचर भी हो, आपने नहीं बोला, मैं बोलता हूँ, कंप्यूटर टीचर है, आपका अपना इंस्टीट्यूट है खुद का। आप गेमर्स हो, 10-15 गेम आपने काम बना लिया है, सिंगल गेम है, हम्म। प्ले स्टोर पे गेम है, स्टेनोग्राफर भी हो, आप वो भी सिखाते हो। तो ये कैसे हुआ, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आप अगर हमारे लोगों को बताना चाहोगे, तो क्या उनको एक प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले, उनको एक तरीका मिले, कृपया बताइए कुछ भी। टीचिंग मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2016 के अंदर 12th पास की थी, 17 में आईटीआई की थी मैंने स्टेनो से। फिर उसके बाद 2018 से स्टेनो पढ़ाने लग गया था। फिर कंप्यूटर भी पढ़ाने लग गया था। मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता, अपना प्राइवेट ही। पर 2020 तक मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, बस पढ़ा रहा था। फिर उसी दौरान मुझे गेम बनाने का, उस समय गेम खेलता था, तो एक दिन मन में एक गेम खेल रहा था मैं, टॉम राइडर।
तो उसमें फीमेल कैरेक्टर थी, वो गेम मुझे शानदार लगा। तो मुझे लगा कि गेम बनाना ही चाहिए अपने को भी, कि इंडिया के अंदर भी होने चाहिए गेम कंपनी, क्योंकि जितने भी कंपनी है सभी विदेशी है, इंडिया की कोई भी गेम कंपनी नहीं है। क्या तो बात फिर है। मैं गेम बनाने लग गया तभी से। तो जिस खाली समय मिलता है सेंटर पे तो गेम बनाने लग जाता हूँ। स्टूडेंट आते तो उनको पढ़ाने लग जाता हूँ, और घर पे आता हूँ तो ये लिखने लग जाता हूँ, कविताएं वगैरह। तो फिर अब आगे गेम बनाने का ही है मैन, कि इंडिया के अंदर नाम हो देश का बाहर, कि हाँ इंडिया की कोई कंपनी है जो गेम बनाती है। अभी तो सबसे शुरुआती पॉइंट है। या तो सबसे पहले तो बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। एंड ये मुझे पहली बार भी सुनने में आया कि आप मतलब बेसिकली उसमें गेम था वो हमने देखा, आपने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी तो मैंने देखा था। बट आपने जैसे कहा कि एज ए गेमर आप करते हो, और ये जो आपका एक लाइन था वहाँ पे कि जब आप गेम खेल रहे थे आपको एक फीमेल कैरेक्टर अच्छी लगी, तो आपने कहा कि इंडियन भी गेम होना चाहिए, गेमर्स, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक हम लोग जितने भी गेम देखते हैं, टॉप 10 जो गेम है वो सारे फॉरेनर है, यू आर राइट। एंड इंडियन मूवीज ही बनती है तो फॉरेन में ही बनती है कि हाँ इस पे मूवी, जैसे अभी एक फ्री गाय करके एक मूवी आई थी, जो भी चीजें हैं राइट, बहुत सारी चीजें हैं, एक दो का नाम लेके वो अलग बात है। बट आपका जो ये थिंकिंग है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात जो आपने कहा कि कोई कंपनी हो तो इंडिया की हो, तो उसके बारे में अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या अभी आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली है गेमिंग के लिए, या फिर अभी आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं? इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें नहीं, तो। मेरे साथ मेरे पार्टनर, हम दोनों मिलकर ही गेम बनाते हैं, और कंपनी का नाम है वर्मा गेम्स। फिर वर्मा साहब, हमारे वर्मा साहब वहाँ भी है। वर्मा गेम्स। ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मतलब ये आपका पर्सनल है फिर भी, क्योंकि नॉलेज है तो हमरू नॉलेज के लिए है, ऐसा नहीं कि पब्लिकेशन में ही। हमने हमरू पर्सनल स्टार्ट किया था, बट हमरू एक ब्रांड है, हमरू वर्ड एक हमारे लिए ब्रांड है। हमरू पॉडकास्ट, हमरू वर्कशॉप, हमरू बुक्स, अभी हमरू बहुत चीजें आने वाली। तो हम लोग वर्कशॉप में, अगर आपके पास कुछ समय हो, अगर आप इसके लिए स्वतंत्र हो या फिर आपको अच्छा लगे, तो हम चाहें कि एक स्पेशल वर्कशॉप हो जहाँ पे आप, अगर आप कुछ बेसिक नॉलेज अगर हमारे बच्चों की, गेम जैसा आपने कहा, क्योंकि आपकी थिंकिंग कोई भी है, अगर आपके पास समय हो तो हम लोग चाहेंगे 5 मिनट, आधा घंटा या 10 मिनट, जो आप समय देना चाहें, हमारे जो बच्चे जो गेम्स के लिए एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो, तो हम चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो या आपको संतुष्टि हो, सहमति हो, तो एक वर्कशॉप रखना चाहेंगे जिसमें आप बच्चों को कम से कम बेसिक नॉलेज दे सकें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चों को नॉलेज मिलेगा। गेम के लिए। गेम के लिए कंप्यूटर लगेगा कि ये आपका, मुझे थिंकिंग बहुत अच्छा लगा, जो आपका बेसिक, जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, हाँ मैं शेयर कर सकता हूँ सर। क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कि गेम खेलने में हर किसी को इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी तरह जो थिंकिंग की गेम बनाना है एंड भारत में हम्म। बनाना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक जिस चीज़ से सारे लोग टच्ड हो गए हैं, एंड बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एंड आपकी सोच बहुत ऊंची है वर्मा साहब। उम्मीद है कि आप दिन दुनी रात चौनी तरक्की करें इस चीज को लेके, और लेखन भी आपका बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। तो जाते जाते लास्ट सवाल कि आप क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, बच्चों को, लेखन के क्षेत्र में, अगर उनको लेखन करना है, मतलब किसी को भी, बड़े बच्चों को, आप लेखन क्षेत्र में क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, कृपया बताइए। मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन लेखन कार्य करते हैं तो वो स्वतंत्र होके करे, कि अपने को इस ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि अपने लेखन ही करना है। उसको दिल के भावना के अनुसार करना चाहिए। चाहे वो आप काम करते हुए भी कर सकते हो, या उसको लेकर भी कर सकते हो, कि कुछ देखा हूँ मैंने, कोई डिप्रेशन में करता लिखता रहता है कि उसे कहानी नहीं बनी, वो लगा रहता है दूसरे दिन लगा रहता है कहानी बनाने में। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर आज नहीं लिखी जा रही तो मैं छोड़ देता हूँ सब, तो फिर दिमाग को खुला रखता हूँ, फिर जैसे भाव आते हैं फिर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। कि लेखन तो कार्य स्वतंत्रता से ही होता है। तो बहुत खूबसूरत सेशन रहा आपके साथ वर्मा साहब, मतलब 35 मिनट हमने बातें की और बहुत अच्छा लगा। एंड आपने जो 4-5 लाइन सुनाई वो एक से एक थी, बहुत लोगों को आनंद आया और हमें भी बहुत ज्यादा आनंद आया। तो धन्यवाद आपका वर्मा साहब, और आपके साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट बार की आपकी बुक, अभी सेकंड बुक आ रही है, सोलो बुक फिर से आ रही है, उसके बाद आपकी कंपाइलेशन भी आ रही है। तो जल्द ही आपके साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे। इसी बिल्कुल सर। आशा के साथ हम लोग विदा लेते हैं। शुभ रात्रि वर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक आपको केयर, आपको भी सर, बाय। बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फैमिली। गुड आप लोग नाइट। इतने रात तक आए।
एंड हम लोग का ये साथ दिया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप लोग इसी तरह हमें प्यार देंगे एंड इसी तरह हम लोग बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक लाते जाएंगे।